50 के आसपास। बताइए, दूर दूर से टीचर आए थे। इतनी बातचीत में आपको भी, मुझे पता है कि इतनी देर अगर बातचीत हुई है तो कोई ना कोई सलाह तो दी होगी कि सर आप निकलिए, छोड़िए। ऐसी सलाह तो मुझे रात में हुई थी बहुत, 3 बजे तक कि कुछ नहीं रखा इन बातों। मैं तो फिर भी आया था। 4 बजे तक सुबह में इन्हीं चक्करों मैं सुबह 4 बजे तक इन्हीं चक्करों में था कि क्या है, तो मैंने बोल दिया भाई ये 20 मांगे हैं, आप बच्चों की मान लीजिए। तो बोले आप अपनी मांग बताइए क्या है। सर समस्याएं अनंत है, एसएससी को लेकर समस्याएं अनंत है, समाधान कहाँ तक पहुंचा है सर? समाधान कहाँ तक? अभी तो समस्याओं की शुरुआत हुई है, समाधान की तो भीख मांग ही रहे हैं। कोई भी अधिकारी प्राधिकारी या आप देखिए हमसे समस्याएं पूछ सकते हैं, अगर आप मीडिया पर्सन हैं तो आप हमसे समस्याएं पूछ सकते हैं। समाधान के लिए आपको जिस सरकार को हमने चुन के भेजा और जिसने लोग बिठाए हुए हैं उनसे पूछना बनता है। आज किसी मीडिया की इतनी औकात नहीं रही है कि जो जाके देश की सरकार से और चेयरमैन से सवाल कर सके भैया बताओ बच्चे ये आप पे आवाज उठा रहे हैं। अभी तो क्या 11 साल सत्ता में रहते हुए हो गए, पुलिस भी जानी पहचानी हो गई है, एजेंसी भी जानी पहचानी है। आपने मीडिया के ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगाया है जो वाजिब है देश की जो स्थिति है, लेकिन मैं आपको सर्व सेवा की तरफ से वचन देता हूं, अगर शिक्षक लोग साथ आए तो सरकार का, सांसद का, जहां तक आप बोले वहां तक जाएंगे। बस यही जोश चाहिए। और क्या मैं बोल रहा हूँ, पानी पर पूरे से रिपोर्टर आया है, यही आपका जोश चाहिए और यही आवाज जरूर जाएगी संसद तक। लोग संसद चल रही है साहब, क्या चल रहा है संसद में? क्या कोई एक समस्या अगर उठाई जाती है संसद में तो आप बताइए, अगर समस्या उठाई जाती है तो क्या उस पर सटीक जवाब दिया जाता है? नहीं दिया जाता। तो संसद भी चलने के महीने खत्म हो गए। चलिए, आपको ये तो पता है कि सटीक जवाब नहीं दिया जाता, तो आप इस उम्मीद में है कि आपको सटीक जवाब मिलेगा? मैडम अगर ऐसा होता तो ये देश कभी आजाद नहीं होता और हम आजाद देश के नागरिक नहीं होते। इतना खौफ था अंग्रेजों का, लेकिन वहां से भी ऐसे लोग निकले जिन्होंने उनके खिलाफ आवाज उठाई जो देश पे कब्जा कर चुके थे। तो अगर देश आजाद हो गया इतने बड़े बड़े आंदोलनों के बाद, तो ये तो बहुत छोटी प्रॉब्लम है, इन पे कैसे जीतनी मिलेगी, कैसे हिम्मत आ सकते हैं? सर आप लोग भारत को भविष्य को बनाने वाले हैं, भारत भविष्य बनाने निर्माण में आपकी अहम भूमिका है और आप सभी के जज्बे को, आप सभी के समर्पण को, आप सभी को मैं सर्व सेवा की तरफ से सैल्यूट करता हूँ जो आप भारत भविष्य निर्माण में जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और आज सड़कों पे हैं लोग, एसी से निकल करके आपसे बात करने नहीं आ रहे हैं। देख लो कितना सारा बच्चा है वहाँ, बारिश में हम लोग घंटों भीगे, फिर बोला कि चलो आपको मिलवाने ले चलते हैं, और मिलवा के एक तरीके से मिलके जलील करना ही है। कितने इलॉजिकल बातें की हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं है। यूपीडी में मिलवाया नहीं और सभी चेयरमैन को तो फिर भी ऑलमोस्ट बहुत कुछ पता है, लेकिन वो कहते हैं हो रहा है क्या करें बस। सर मैंने एक चीज सुन रखी थी, वो था जो देश अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करता उसका पतन निश्चित है। और आज मैं उसमें एक चीज और जोड़ता हूँ, जो देश अपने भारत भविष्य का बनाने वालों का अगर सम्मान नहीं करता है उसका भी कहीं ना कहीं उसका जो है वही अंत तय है। डर यही है कि ये सरकार तो 5 साल बाद निकल जाएगी, और जो भाई साहब अपने आप को शहंशाह समझ रहे हैं वो हो सकता है 4-5 साल में ही निकल जाए। तो ये जो युवा है ये तो अगले 30 साल तक देश को चलाएगा। मैंने जो एक बात कही थी कि 17,000 में 2,000 पता है कौन सेलेक्ट हो रहे, 15 नहीं, वो बात आपके सामने देखना 2-4-5 दिनों में ही सच निकल के आएगी। अच्छा, ये हालत है। पे सवाल था, टीसीएस और एडिक्वेटी पे सवाल उठ रहा है। सवाल सीधे सरकार और आयोग पे ही है, इन्हीं के इशारों पे सब कुछ हो रहा है, इतना आसान नहीं। आप बताइए ना, एक अपोलॉजी आयोग की तरफ से आई, मैंने कहा आप डाल दीजिए, तो कह रहे आप लोग वीडियो बना के बोलेंगे देखो आयोग ने गलती मान ली, अगर गलती की है तो मान लो। प्री में नहीं मानी आपने, प्री का रिजल्ट रिवाइज हुआ तो बोले हाँ वो तो था, वो तो हमने गलती मानी, तुरंत हमने उसको ठीक किया और ये किया वो किया। मैंने आपने उसके बाद मेंस में भी उन लोगों को रखा तो बोला रिजल्ट बन के आ चुका था, तब आपने आवाज उठाई। ये बात बोलिए कितनी गलत बात है। जैसे सिस्टम अपडेट पे कोई बात हम लोगों ने ये कहा था कि आपने 800 गलत लोगों को ले लिया है, तो उन्होंने कहा ठीक है मैंने 800 को निकाल के नए 800 ले लेते हैं। इन्होंने नए 800 लिए, लेकिन इन्होंने जब रिजल्ट इवेल्युएट किया तो उन 800 का भी किया तो निकालने की बात हुई थी। उसके बाद हम कोर्ट गए तो इस पे ये कह रहे हैं वो कि आप लोग बाद में कोर्ट गए ना, हम तो रिजल्ट बना चुके थे, यानी कोई चीज गलत हो गई है तो वो सही नहीं हो गया। समय निकल गया इससे, सही समय निकल गया इस बात का। चलो बैठते हैं। सर ये अभिनव सर थे जो एसएससी के बच्चों को शिक्षण कराते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको तैयार कराते हैं, और इसी शासन प्रशासन में एसएससी के तमाम विभागों में वहां तक सिलेक्शन कराने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। और आज इनकी संवेदनाएं इतनी है
इनकी जो है इनकी संवेदनाएं इतनी है, आज सड़कों पर इन बच्चों के साथ बारिश में भींग भींग करके यहाँ पर खड़े हैं। और जब कोई शिक्षक इस स्टूडेंट के साथ, इन संवेदनाओं के साथ खड़ा होता है तो हमारे देश में एक ही चीज बोल दिया जाता है, वो लीडरशिप कर रहा है, वो टीआरपी चला रहा है।